हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ मैं संदीप शर्मा आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चर्चा करेंगे एक विशेष सेशन पर जो उन विद्यार्थियों के लिए खास है जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन जल्दबाजी में कुछ न कुछ गलती कर दी है। हो सकता है आपने गलती नहीं की हो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आपने फॉर्म भर दिया तो एक बार फॉर्म की डिटेल जरूर चेक कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं और ये सोचते हैं कि अपन ने फॉर्म एकदम कंप्लीट सही भरा है। तो एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद अगर आपका फॉर्म सही है तो आप निष्फिक्र होकर तैयारियों में जुट जाइए। लेकिन जिन्होंने गलती कर दी है उनके लिए आरपीएससी ने 10 दिन का मौका दिया है कि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनमें वो संशोधन करना चाहे तो संशोधन कर सकते हैं। ऐसा आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी कहा था और अब वो 10 दिन भी आ गए हैं जिसमें आप संशोधन करना चाहते हैं। तो साथियों, फटाफट आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 तरीके के संशोधन है वो आपके इस ऑनलाइन फॉर्म में होने हैं, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार उन साथियों के भी फोन आ रहे थे कि सर मैंने ये भर दिया, अब क्या होगा, ये भर दिया क्या होगा, तो उन पे अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे और जो भी आपके डाउट है वो आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। तो अपन ओटीआर में करेक्शन कैसे करें, किन किन में हो सकता है करेक्शन और कैसे होगा करेक्शन, साथ में ये ऑनलाइन अपने स्टेप टू स्टेप है वो जानेंगे, अपन लाइव देखेंगे सारी की सारी प्रक्रिया। ठीक है साथियों, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस इंटरफेस की, है ना। ये इंटरफेस है वो आपका आता है, ये इंटरफेस आप सब जानते होंगे, है ना। बताने की मेरे हिसाब से किसी को जरूरत नहीं होगी। जब भी अपन एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ये अपना जो पहला होम पेज होता है ये अपना दिखता है ना। इसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, अदर भी बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन मैंने 2 ही जो ऐप है उनको एक्टिव कर रखा है, तो वो अपने को मैं यहाँ पे शो करूंगा। और ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है ना। ये आपकी ऊपर है, ये आपकी एसएसओ आईडी की प्रोफाइल है। इसमें अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास अगर मोबाइल है, ईमेल आईडी है, वो ओटीपी आएंगी। ठीक है। एसएसओ आईडी भी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एक होती है गवर्नमेंट टू सी, है ना। तो इसमें आपको कौन सा ध्यान रखना है, अगर आप क्योंकि जॉब में नहीं है तो गवर्नमेंट टू सी होगी, है ना। अब उसमें अपने को सबसे पहले, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, कुछ साथी है वो स्वयं फॉर्म भरते हैं और कुछ ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं। तो जिन्होंने ई मित्र से भरवाया है तो वो भी इस प्रोसेस को अपना सकते हैं और जिन्होंने खुद भरा है वो भी प्रोसेस अपना सकते हैं। तो देखो ये होता है आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर अपने को क्लिक करना है ना। ये क्लिक करते ही इस तरीके का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखो ये एक नोटिफिकेशन दे रखा है, इसमें अपने को थोड़ा सा बारीकी से देख लेना है ताकि आपको पॉइंट वो समझ में आ जाए। इसमें क्या है कि डियर कैंडिडेट, इफ यू हैव created your OTR through SSO profile and want to update डिटेल, तो कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर है, ये आप OTR पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं है OTR पे अपडेट करने की, तो इसको अपन नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा अपन OTR में क्या अपडेट कर सकते हैं, एक तो डोमिसाइल, है ना, विवरण, एक कैटेगरी और एक दिव्यांग श्रेणी, ये 3 चीज है वो अपन OTR में चेंज कर सकते हैं, है ना। और जब OTR में नीचे जाएंगे तो वहां पर ये चीज मिलेगी, इसका अपने लाइव है वो देख लेते कैसे। देखो ऊपर अपने ये सारे के सारे टैब दिख रहे हैं, तो इसमें पहले OTR बोल रहा है, तो देखो ये आपका OTR है ना। ये आपका क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। अब इस पे क्या करना है, इस पे अपने को क्लिक करना है, कब, जब इन 3 में चेंज करना। साथियों कंफ्यूज मत होना आपको बिल्कुल भी, मैं एक बार पुनः आपको स्पष्ट बता देता हूं। इन 3 चीजों में आपको चेंज करना है। क्या क्या, आपका डोमिसाइल विवरण है जिसमें श्रेणी यानी मूल निवास वाला और आपकी श्रेणी और विशेष दिव्यांग श्रेणी, ये 3 में अगर आपको चेंज करना है तो वहां पर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा, आपका एक पेज है वो ओपन होगा, इस तरीके का पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज है आपका ओपन होगा। ठीक है। अब यहां पे देखो ये चीज है, तो यू आर ए राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट, ये चीज दे रखी है सारी। अब देखो ये अपने की नीचे दे रखी है राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट OTR कैटेगरी स्पेशली एबल कैटेगरी कैंडिडेट, है ना। इसमें आप संशोधन करना चाहते हो तो यहां पर अपने पास एडिट का ऑप्शन है। क्या है, एडिट का ऑप्शन, देखो ये एडिट का ऑप्शन है ना।
ये एडिट का ऑप्शन है। यहां पर आप इन 3 कैटेगरी में चेंज कर सकते हो, राजस्थान रेजिडेंट, ओटीआर और। अब इसमें देखो संशोधन करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एडिट पे अपने को क्लिक करना पड़ेगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये जो आपकी सरफेस है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको आर यू राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट यस या नो, है ना, इसमें कुछ चेंज करना हो। और फिर आपकी सेलेक्ट कैटेगरी, जैसे अनरिजर्व्ड कर रखी है, हो सकता है आपने गलती से अनरिजर्व्ड कर दी, अब आप रिजर्व में जाना चाहते हो तो इसके लिए आप रिजर्व में जा सकते हो, ये आपका रिजर्व हो जाएगा, है ना, ये रिजर्व हो गया। अब वापस इनको मैं अनरिजर्व्ड में यू आर द स्पेशल एबल कैटेगरी कैंडिडेट, दिव्यांग की श्रेणी में है, यस या नो, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। अब इसके लिए आपको ये अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा ये आपको। और शुल्क के लिए आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, 200 रुपए आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सही है। तो यहां पर अपन 3 चेंज करते हैं तो यहां पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको अपन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। पर ऑलरेडी अपडेट है तो इसको अपने को नहीं करना है अपडेट, जिसको करना है वो अपडेट पे क्लिक करेगा, जिसको अपडेट नहीं करना वो वापस कैंसिल पर कर देगा, ठीक है, ये आ जाएगा। हो गया साथियों। अब ये तो होती है जब ओटीआर में संशोधन होता है। एक होता है आपका जो रिक्रूटमेंट है, उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है तो वो वहां पर आपको एडिट कैसे करना है। तो ये तो आपकी अप्लाइड रिक्रूटमेंट हो गई, ये आपका जो स्कूल लेक्चरर 2024 वाला फॉर्म है इसकी डिटेल हो गई। अब ये हो जाएगा आपका एडिट एप्लीकेशन। अब एडिट में देखो ये दे रखा है स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024 होम साइंस आरपीएससी 14 दिसंबर 2024 तक आप इसमें एडिट कर सकते हो। ये आपकी व्यू एप्लीकेशन और ये एडिट एप्लीकेशन। तो अपन एडिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये एडिट एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है यू आर अलाउड टू एडिट एप्लीकेशन डाटा बट इफ एनी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फाउंड दैट इलीगल हो जाएगा, आपके एक्शन आपके खिलाफ यानी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको अपन ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ओके करते देखो ये सबसे महत्वपूर्ण सरफेस है। ये कब आपको यस करना है, जब आपने गलती से सब्जेक्ट है वो गलत चूज कर लिया हो, है ना। जैसे मान लो आपको हिस्ट्री से फॉर्म भरना था और आपने पॉलिटिकल से फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, तो डू यू वांट टू अपडेट पोस्ट या सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो तब अपने को यस करना है ना। सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना चाहते हो तो नो करना है। देखो मैं थोड़ा सा यस करके आपको बताता हूं। यस करते हैं तो यस करते ही ये लिस्ट आती है ना। जो सब्जेक्ट जैसे इन्होंने होम साइंस सेलेक्ट कर रखा तो इसमें होम साइंस नहीं आएगा, बाकी दूसरे सारे सब्जेक्ट है वो इसमें शो होंगे, है ना। उर्दू है, सोशोलॉजी है, संस्कृत है, राजस्थानी है, पंजाबी है, पॉलिटिकल साइंस है ना। ये सारे सब्जेक्ट जिन जिन के लिए भर्ती निकली है वो सारे इसमें सब्जेक्ट है वो आपके शो होंगे। अगर आपने गलती से होम साइंस लेना था दूसरा ले लिया तो चेंज कर सकते हो, या कोई भी सब्जेक्ट आपने गलती से ले लिया तो वहां पर इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, अगर चेंज करना हो तभी सबमिट करना है, नहीं तो इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। अब देखो ये पेज आता है। अब देखो जो ऑलरेडी ब्लैक दिखाई दे रहे हैं उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे मान लो ये है मदर्स नेम है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया जनरल कैटेगरी है, इसमें आप जनरल में कौन सी होगी, क्योंकि आपने वहां पर अनरिजर्व्ड सेलेक्ट किया है, वहां पे ओटीआर में अनरिजर्व्ड सेलेक्ट किया है तो आपका जनरल, क्योंकि ये आपका अनरिजर्व्ड है, एमबीसी क्रिमिलियर ये भी अनरिजर्व्ड है और ओबीसी क्रिमिलियर ये भी अनरिजर्व्ड है। तो यहाँ पर इनको जो भी होगी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी ये सारे पॉइंट है। आपने जीवन साथी का नाम गलत लिख दिया है तो वो चेंज कर सकते हो, है ना। आप जीवन साथी के पिता का नाम गलत लिख दिया है वो चेंज कर सकते हो। शादी की तारीख गलत हो गई तो वो चेंज कर सकते हो। जीवित बालकों की संख्या 1/6/2002 से पहले या बाद तो वो चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर है ना, ये आपके मोबाइल नंबर है, ये आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के इतने। फिर इसके बाद आपका जो एड्रेस दे रखा है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये भी आप, है ना, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हो तो यस या नो। अगर आपके कौन से वो जो आपका कौन सा एरिया कहते हैं ट्राइबल एरिया होता है ना, शेड्यूल ट्राइबल एरिया, उससे हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और ये एड्रेस में किसी प्रकार की कोई गलती है तो उनको आप चयन कर सकते हो। तो यहाँ पर इनमें आप सेलेक्ट करके इनमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका एडिट वाला पोर्शन, ये पहला पेज हो गया।
दूसरे पेज में अपन चलते हैं तो ये पूछ रहा है कि गिवन मोबाइल नंबर और ईमेल करेक्ट प्लीज कंफर्म। आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल दे रखे हैं वो सही है क्या, एक बार चेक कर लीजिए, ये कह रहा है। तो अपने को क्या कहना है कि भाई सही है। अगर नो करेंगे तो वापस उसी पेज पे जाएगा, और अगर यस करेंगे तो अगले पेज पर आ जाएगा। अगले पेज में आपका जो डोमिसाइल है डिटेल है वो सारी की सारी चेक कर सकते हो, है ना। इसमें जो भी आपको चेंज करना चाहो वो आप चेंज कर सकते हो। ये तो राजस्थान ही रहेगा। जिलों में आप चेंज करना चाहो, है ना, ब्लॉक में आपने गलती से कुछ कर दिया हो, आपने सेलेक्ट विलेज है ना, वो चेंज करना चाहो तो वो सारे के सारे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है साथियों, इसके बाद ये क्या भूतपूर्व सैनिक है, नो ये जो भी है उसमें आप चेंज करना चाहो नो या यस, नो या यस, नो या यस चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डिटेल होगी चेंज। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है ना, डाउट नहीं है ना, तो फिर इसको अपन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो अपने पास अगला जो पेज है वो ओपन होगा। अगला पेज कौन सा होगा, ये होगा आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, है ना। इसमें आपने कोई ऐसी डिग्री नहीं जोड़ी है, ये आपकी सीनियर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, और फिर आपकी बीएड है ना, ये सारी आपने चेंज की है। इसके अलावा यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ रिक्वायर्ड पोस्ट, आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिख सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने को यहाँ पर जो दे रखा है ना इसको ओके करना है, और इसको ओके करने के बाद अपने को अगले पेज पर बढ़ना है, और ये अपने नेक्स्ट दबा देंगे। अब ये कह रहा है आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी है वो आपकी सही है ना, एक बार पुनः आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, भाई सही है। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस वाला वो आपने सारी डिटेल भर दी तो अपन कहेंगे सही है, और सही करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके पर क्लिक करते हैं तो क्या बोलता है, ये आता है ना। ओके पर क्लिक करने के बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोजर आ जाते हैं, जिसमें आपकी फोटो वही है जो फोटो आपने अपलोड की थी, कब, जब आपने लाइव फोटो ली थी वह। फिर आपके जो साइन है वो हो जाएंगे 20 के भी, 50 के भी, और आपके थंब इंप्रेशन हो जाएंगे 100 से 200 को भी, और आपका विजुअल बॉडी मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपने डिटेल भर दी। ये डिटेल एक बार पुनः चेक कर ली, चेक करने के बाद अपने को, क्योंकि फोटो तो वही आएगी जो अपन ने लाइव खींची है, बाकी ये चीज़ अगर सही नहीं है तो दोबारा आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में ये आएगा आपका प्रीव्यू, ये आपका उस फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। इसको एक बार आप ध्यानपूर्वक है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको आप चेक कर सकते हो, है ना। आपने जो जो भर्ती है, सब्जेक्ट है ना, ये आपका नाम है, ये वगैरह वगैरह जो जो चीज़ आपने भरी है वो क्या आपकी सही है, ये अपने को चेक करना है ना। ये सारी डिटेल अपने को चेक करनी है, जो जो डिटेल अपन ने भरी है ये चीज़ अपने को सबसे पहले प्राथमिकता के साथ चेक करनी है। इसके बाद अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो चेक करनी है कि अपन ने सही भर दी है। ठीक है, सही भरने के बाद अपने को क्या करना है, ये है ना, ये करना है। और उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक तो आता अपडेट और एक आता फाइनल सबमिट, है ना। फाइनल सबमिट या अपडेट, अपन करते हैं फाइनल सबमिट। ये कह रहा है चेक ऑल डिटेल बिफोर फाइनल सबमिशन, तो अपन ने कर दिया यस और इसको कर दिया फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करते ही अपने पास ये डिटेल आ जाती है दोबारा एक बार कि भाई आज आप संशोधन कर रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाम है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, है ना, एबल वाली नहीं, आपका जेंडर आ गया, मैरिड आ गई, राजस्थान, ये सारी डिटेल आ गई। और डिटेल आने के बाद आपको 500 रुपये है वो पे करने होंगे, प्लस 500 प्लस 19 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। यहाँ पर पे पर अपन दबाएंगे तो पे पर दबाते ही आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। पे करके अपन नहीं बताएंगे क्योंकि अपने को अपडेट कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल अपनी ओके है ना। फिर भी अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो वहाँ पर पे फीस, और पे फीस में आप जब जाओगे तो आगे आप या तो अगर ई मित्र वाला है तो वो अपने हिसाब से
फॉर्म भर देगा, ई मित्र से जो फीस है वो काट लेगा। और अगर आप स्वयं कर रहे हो तो आगे जाओगे तो वहाँ पर फ़ोन पे का ऑप्शन आएगा, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन आएगा। और यूपीआई ट्रांजैक्शन में आप फ़ोन पे और फ़ोन पे में अपनी जो यूपीआई आईडी होती है वो डालेंगे। वो डालने के साथ अपने पास एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में जितनी राशि लिखी हुई आएगी, लगभग 519 रुपये कुछ पैसे लिखी हुई आएगी, वो राशि अपन पेमेंट करेंगे और पेमेंट करते ही अपना फाइनल सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आप उसकी डिटेल है वो चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको इसमें संशोधन करना है। किसमें? फॉर्म में। फॉर्म को ध्यानपूर्वक संशोधन करना, ये ध्यान रखना किसी प्रकार की गलती मत कर देना, क्योंकि एक गलती है वो अनावश्यक आपका आर्थिक भार बढ़ाती है। सबसे पहले तो अपनी ड्यूटी यही होनी चाहिए कि अपन ने जब फॉर्म भरा था उस समय सावधानी पूर्वक भरें। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि अपन मानव है, मानवीय जो भूल है वो हो सकती है ना, तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए अब दोबारा गलती नहीं करनी है और एक बार फॉर्म चेक करना है और चेक करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये मैंने आपको एक डिटेल ऑनलाइन जो आपको स्क्रीन है वो दिखा के मैंने बताया। निश्चित रूप से जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको करेक्शन करवाने में मदद करेगी, है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत से साथियों के फ़ोन भी आ रहे थे कि सर इसमें संशोधन ऑनलाइन तरीके से कैसे होगा, क्योंकि सारे टेब याद नहीं रहते, आप भी सब जानते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बना के पूरी चीज़ें वो डिटेल से समझा दी जाए ताकि आप इजीली वो बातें समझ सकें। ठीक है साथियों, तो एक छोटा सा प्रयास जो आपको अनावश्यक जो बाधा है, अनावश्यक जो पीड़ा है उनको दूर करेगा और आप घर बैठे या अपने ई मित्र के माध्यम से इस ऑनलाइन करेक्शन को आप इजीली करवा पाओगे। ठीक है साथियों, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हम आपको उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास सोर्स है, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसके द्वारा अपन आपके साथ साझा कर सकें। और साथियों इस तरीके की जो और इन्फॉर्मेटिव सूचनाओं को अगर आप लेना चाहते हो तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो और वीडियो को शेयर कर दो साथियों के साथ, ताकि किसी ने अगर कोई गलती की है तो उनका सुधार हो सके। ठीक है साथियों, ये एक छोटा सा सेशन निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।